हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने अपनी हरितालिका तीज कैसे मनाई। हालांकि इस पर हरितालिका तीज मनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था, लेकिन शिव जी की कृपा थी कि इतना अच्छे से हो गया और इतना स्पेशल हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड का हो गया था ट्रांसफ़र आजमगढ़ से बनारस, तो आज के ही दिन हम लोगों को पैकिंग करनी थी, मतलब 5 सितंबर को, और 6 तारीख को तीज है। हमारी कोई ख़ास तैयारी नहीं हुई थी और मेहंदी भी नहीं लगी हुई थी, और सामान को लोड कराते कराते पैकर्स के साथ में हमें बज गया था 8 आजमगढ़ में ही। और फिर आजमगढ़ से हम लोग आ गए बनारस, और बनारस आने में हमें टाइम लगा कम से कम 2 से ढाई घंटा। जब टाइम हो गया था 10 साढ़े 10, तो हमारे ट्रक वाले भैया बोले अभी हाँ आने में हमें लेट होगा, आप लोग वेट करिए। मौसम क्योंकि बहुत ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। हम लोग वेट कर रहे थे तो देखा कि मार्केट में गजब की भीड़ लगी हुई है। औरतें, खूब सारी औरतें वहाँ पे जमा हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, और बहुत मार्केट भी सामान जो पूजा की सामग्री होती है वो सब बहुत तेज़ी से, पूरा भीड़ लगा हुआ था और सब बिक रहा था और लोग ख़रीद रहे थे और बहुत अच्छे से भीड़ वहाँ पे जमा थी। तो मैंने देखा तो मैं भी उतर के गई, पूजा की कुछ सामग्री मैंने भी ख़रीदी, पूजा का सामान ख़रीदा। फिर इन्होंने कहा कि मेहंदी भी लगवा लो। हमने कहा मेहंदी कैसे लगवा ले यार, सामान अनलोड करना है। तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी करोगी, वो तो पैकर्स करेंगे, तुम जाके मेहंदी लगा लो, और मेहंदी तो 1 घंटे में सूख जाती है। फिर उनके कहने पर फिर मैं जा कर के मेहंदी लगवा ली, और इस तरह से बिल्कुल आसानी से मुझे मेहंदी भी लग गई और मेहंदी 1 घंटे में सूख गई और मैंने छुड़ा दिया। जब हमारा सामान आया करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमारा सामान आ जाता है, फिर अनलोड कराते सेट कराते हो जाता है सुबह के 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। फिर उस समय फिर हम लोग ऐसे ही सब कुछ सामान ऐसे ही छोड़ फिर सो जाते हैं। उठने में भी देर से सोते हैं तो फिर उठने में भी सुबह के 8 बज जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सामान को अरेंज करते हैं, और ये सब करते करते शाम हो जाती है और फिर पूजा का भी टाइम हो जाता है। किसी तरह से सामान, उस सारी अव्यवस्थित सामान में से अपने पूजा की सारी सामान को निकालना और व्यवस्थित करना, और पूरा विधि विधान से पूजा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने किया और बहुत अच्छे से किया। पूरे विधि विधान से सारी पूजा सामग्री जो भी तीज के व्रत में सामान लगता है वो सारा सामान हमने अरेंज किया, और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से पूजा भी की, आरती की, और सारा जो चढ़ावा चढ़ता है वो मैंने चढ़ाया। उसके बाद एक यहाँ पे भाभी रहती हैं जो कि हमारे पहले से ही हमारी पहचान की ही थी। उन्होंने कहा यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी औरतें आती हैं और पूजा करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी अपना यहाँ से सारा श्रृंगार और सारा पूजा का सामान ले करके मैं मंदिर भी गई, वहाँ पे भाभी के साथ पूजा किया, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी औरतें जमा हो जाती हैं और बहुत सारी लेडी आई रहती हैं और पूजा करती हैं, खूब तैयार होके आई रहती है। इस बार हालांकि मैं बहुत अच्छे से नहीं तैयार हुई तीज के लिए, क्योंकि सामान इतना बिखरा हुआ था कि उसमें इस तरह से कर लेना ही, इतना ही कर लेना काफ़ी था। उसके बाद यहाँ पर जब सब औरतें पूजा कर लेती हैं तो पंडित जी हरितालिका तीज की कथा सुनाते हैं। सब औरतें बहुत शांति से कथा सुनती हैं, फिर पंडित जी आरती करते हैं। ये भाभी जी हैं, देखिए घंटी बजा रही हैं और पंडित जी आरती कर रहे हैं, और हम लोग भी साथ में उनके आरती करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये तीज का त्यौहार मुझे, और व्रत करना, पूजा करना मुझे, इस दिन इस तरह से पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन को संतुष्टि मिलती है, मन को शांति मिलती है, सुकून सा लगता है, और बहुत खुशी होती है इस व्रत में मुझे करके। इसके बाद ये नियम मैंने अपने आप से बनाया है। इस दिन मेरे हस्बैंड मेरी मांग भरते हैं और फिर मैं उनका पैर छू कर के आशीर्वाद लेती हूँ, और फिर मेरे हस्बैंड देखिए हाथ भी जोड़ रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। उसके बाद ये मुझे पानी पिला करके मेरा व्रत तोड़ते हैं। हालांकि ये करवा चौथ में होता है, बट मैं करवा चौथ करती नहीं हूँ, तो इस व्रत में ही मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करके। और फिर इस तरह से हमारा ये हरितालिका तीज का व्रत पूरा हो जाता है। फिर सुबह मैं हलवा पूड़ी बना करके पार्वती जी का भोग लगाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, और उसके बाद सुहाग लेती हूँ, और इस तरह से सुबह का पूजा करके अन्न पारण करती हूँ। तो मैंने इस तरह से अपनी हरितालिका तीज मनाई, और मुझे ये व्रत करके, पूजा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है।
और इस तरह से मैंने मनाया। कैसे लगा आपको मेरा न्यू ब्लॉग और आपने अपनी हरितालिका तीज कैसे मनाई वो ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरा इस तरह से व्रत करना आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ये रही उससे रिलेटेड कुछ पिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।